अगर आपको मेरे द्वारा की गई एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देना। इस एपिसोड में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होसू 왜 너네 की 아직도 안 들어와? ऑर्फनेज वाली 어? आंटी उसे कॉल कर रही थी और बार बार उसे 전화도 안 받아. रास्ते पर देख रही थी कि होसू अभी 어디 तक 간 घर 거야? क्यों नहीं आया है, काफ़ी लेट हो चुका है। वहीं होसू का कॉल भी नहीं लग रहा था जिस वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने के लिए रास्ते में निकल जाती है। जब वह 호수야? रास्ते में होसू को ढूंढ रही थी और उसे आवाज़ लगा 호수야? रही थी तभी उसे एक जगह पर कुछ दिखता है जिसे देखकर वह रुकती है और जैसे ही वो वहाँ पर ध्यान से देखती है तो उसे वहाँ पर होसू बैठा हुआ नज़र आता 호수야? है, जिस पर वह दौड़कर उसके पास 너 왜 आती 여기 있는 है और उसका 거야? नाम लेकर बोलती है, 괜찮아? तुम यहाँ क्या कर रहे 호수야? हो और तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, 전화도 안 तुम ठीक हो 받고. ना। और ये कहते हुए वह उससे पूछने लगती हैं। तभी होसू उस आंटी को मिसिस किम 받을 수가 कहकर बोलता 없었어요. है और अपना फ़ोन दिखाते हुए बोलता है, ये टूट चुका है इसलिए मैं नहीं उठा पा रहा था। जिस पर आंटी उसे चेक 이게 करती 뭐야? हैं और बोलती है, तुम ठीक तो हो ना। लेकिन तभी उसे होसू के कपड़ों में तेल लगा मिलता है जिसे देखकर वह 뭐지? पूछती है, ये तेल कहाँ से आया। जिस 뭐야? पर होसू खुद कंफ्यूज 기름이야? था और हैरानी से कभी उन्हें देखता तो कभी 너 उस 어디서 तेल 뭘? को। उसके चेहरे पर थोड़े शॉकिंग एक्सप्रेशन थे। तभी कुछ दूरी पर एक ब्लास्ट हो जाता है और उसे देखकर वह दोनों ही हैरान 호수야? रह जाते हैं। 너 वहीं मिसिस किंग होसू को देखती है और उससे पूछती है कि तुमने क्या किया है। जिस पर होसू थोड़ा डरा और सहमा उन्हें देखने लगता है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहा था और वह उसी के साथ उस आग लगी जगह को भी डरते हुए देख रहा था। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हारू हॉस्पिटल की डेथ चेयर पर बैठा हुआ था और उसके शरीर पर काफ़ी ज़्यादा खून लगा हुआ था और वह काफ़ी ज़्यादा परेशान भी लग रहा था। उसी वक्त हारू की माँ वहाँ भागते हुए आती है और वह परेशान होकर यहाँ वहाँ देख रही थी। तभी उनकी नज़र हारू पर पड़ती है और 엄마, जैसे ही हारू की नज़र अपनी मॉम पर पड़ती है तो वह खड़ा हो जाता है। तभी उसकी 네가 मॉम उसके 쓰러진 거 पास आती है 아니었어? और बोलती है, वो तुम नहीं थे ना जो बेहोश हुआ। जिस पर हारू कुछ नहीं बोलता और 어디 हारू की 다쳤어? मॉम उसका हाथ 어? पकड़कर चेक करने लगती है और 호세 형이 पूछती 갑자기 है, 쓰러졌어. क्या तुम्हें चोट लगी है। जिस हारू बोलता है कि नहीं, होसू है जो बेहोश हो 엄마, चुका था। जो सुनकर उसकी मॉम हाथ जोड़ लेती है और गॉड को थैंक यू बोलती है और उसने बोलती है कि उनका बेटा बिल्कुल ठीक है और काफ़ी बार गॉड को थैंक यू बोलने लगती है। वहीं होसू काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। तभी उसकी मॉम उसे देखती है और बोलती है, 너 여기 कहीं 온 거 किसी ने तुम्हें देखा तो 본 नहीं 사람 ना 있어? यहाँ आते हुए। और ये सुनकर हारू कुछ 한 सोचता 사람 है 만났어 혹시? और फिर अपनी मॉम को देखते हुए बोलता है, पता नहीं, 모르겠어. मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता। उसके बाद हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि मिसेस किम बैठी हुई थी और उनके सामने होसू बेड पर लेटा हुआ था जिस पे कि काफ़ी सारी बैंडेजेस लगी हुई थी और वह बेहोश था। तभी उसे धीरे धीरे होश आने 깼어? लगता है। जैसे ही मिसेस किम ये देखती हैं तो वह खुश 감사합니다. हो 하나님 जाती 부처님 हैं 찾으시네. और गॉड को थैंक यू बोलते हुए 감사합니다. बोलती हैं, तुम 왜 ठीक हो ना, तुम उठ गए। 신우님도 부르지. तभी होसू बोलता है, आप चिकन 이제 गॉड 좀 को 살만해? थैंक यू नहीं बोल रहे हो। जिस पर मिसेस किम 야, कुछ नहीं कहती और 내가 उससे 얼마나 पूछती है 놀랐으면 कि 얘 तुम ठीक 쓰리빠도 फील कर 짝짝이로 रहे 신고 हो ना। 왔어. और फिर बोलती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक 이게 में 뭐야 थी और 세상에. उस शॉक की वजह से मैं 2 अलग-अलग पेयर के 근데 जूते भी पहनकर आ 너 왜 गई। 쓰러진 जो 건진 सुनकर होसू 기억나? कुछ नहीं बोलता। तभी मिसेस किम बोलती है कि तुम दोबारा बेहोश क्यों हुए थे। जो सुनकर होसू कुछ सोचने लगता 또야. है। तभी मिसेस किम बोलती है, क्या दोबारा। जिस पर होसू अपना सर हिला देता है
और 또 कुछ 엄마를 본 सोचते 것 हुए 같아서. बोलता है, मुझे लगता है कि मैंने फिर 혹시야 से अपनी मॉम 알아요. को देखा। तभी मिसेस 아닌 거 किम कहती है 아는데. कि आई नो। तभी होसू बोलता है कि मुझे पता है कि वो नहीं थी, 그냥 लेकिन 그런 것 같았어요. मुझे लगा कि वो वही 완전 है, 무빙이 क्योंकि 그냥. इन्होंने भी 형, वही 그리고 क्लिप 이거 लगाई हुई 솔직히 थी जो मेरी 이거는 मॉम 카메라 ने 없잖아. लगाई हुई थी जब वो मुझे वहाँ पर छोड़कर गई थी। और ये कहते हुए वह अपने 그냥 बचपन 한 का 번은 सीन याद करने लगता है। 날 보러 और 오지 तभी हमें 않을까. वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसने बस में 한 वैसी 번은 ही क्लिप देखी थी और वह बेहोश हो गया था। वहीं मिसेस किम 우리 जब होसू 이따가 को इस बारे 치킨 में 먹을까? सोचते हुए देखती हैं तो वो उससे 정신 पूछती 들고 है, क्या 치는 तुम 얘기부터 चिकन 하더만. खाओगे? क्योंकि उठने के बाद सबसे पहले तुमने उसी का नाम 근데 लिया 나 था। 여기 어떻게 왔어요? और ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। 하루가 तभी 친구였나? होसू उन्हें रोकता 응. है और बोलता है, मैं यहाँ कैसे आया? जिस 그 पर 친구도 मिसेस किम बताती 많이 है कि 놀란 것 तुम्हें 같은데. हारू यहाँ लेकर आया और 지금 उसी 어디 ने 있어요? कॉल भी किया। जिस पर 어머님이 होसू उनसे पूछता है 오셨더라고. कि वो कहाँ है। 일단 내가 너 तब वह 일어나면 बताती 연락 है 준다고 कि 하고 उसकी मॉम 보냈어. यहाँ आई थी और वह उसके साथ चला गया। 근데 मैंने उससे बोला हुआ है 하루라는 कि 그 जब तुम्हें 친구도 होश आ जाएगा 어디가 मैं बता 아픈가 봐. दूंगा। और फिर वह 하루가요? बोलती है कि मुझे लगता है कि 왜요? हारू भी अपनी लाइफ में खुश नहीं है। जो 아까 सुनकर 걔 손에도 होसू 피가 पूछता 많이 है ऐसा 묻었길래 क्यों, 좀 तो 닦아주려고 मिसेस किम 나갔다가 बताती हैं कि जब 그 मैं 친구 उसके हैंड 엄마랑 क्लीन 둘이 करने 하는 के लिए 얘기를 वहाँ से बाहर 들었는데 आई थी तो मैंने 너 उसकी और उसके 쟤한테 얘기 मॉम 안 के 했지? बीच की बातें सुनी थी, 했어? जो कि बोल रही थी, 너 क्या 또 तुमने 소문 अपना 퍼지면 सीक्रेट 전학 가야 किसी 된다 को बताया? 그랬잖아. तुम्हें पता है ना, अगर 얘기 रूमर्स 안 इस 했어. स्कूल में भी फैले तो हमें फिर से तुम्हारा स्कूल चेंज करना होगा। 전학 जिस 다니면 पर 너도 हारू बोलता 힘들겠지만 है, नहीं मैंने 매번 नहीं 학교 찾고 बताया। तब 이사하면 उसकी 엄마 मॉम 아빠도 बोलती है, 보통 일 मुझे पता 아니야 है कि ये 이거. हार्ड है, 알아? लेकिन हमें तुम्हारा स्कूल हर बार चेंज 죄송해요. करना पड़ता है। जिस पर हारू अपनी मॉम से सॉरी बोलता है। 얼른 तभी 가자. उसकी मॉम 아는 बोलती है, 사람 चलो 만날래. ठीक है अब घर चलते 저기 हैं, 엄마. उससे पहले कि कोई हमें देख ले। 호수 형은 तभी हारू 깨어났는지만 अपनी मॉम 확인해보고 को 가면 रोकता 안 है और 돼요? बोलता है, 박하루, क्या मैं 너 होसू 여기 को चेक कर 계시구나. लूँ, उसको होश में आने दें पहले। 저 तभी 우리 मिसेस किम वहाँ 호수가 पर आ इ제 जाती 호흡도 है 안정되고 और वह 괜찮다고 हारू को 그래서 बताती है कि अब 혹시 होसू की ब्रीथिंग 걱정했을까 봐. बिल्कुल ठीक 정말요? है और कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। जो 다행이다. सुनकर हारू काफ़ी खुश हो जाता 어머니신가 है। 보네요. तभी मिसेस किम हारू की 하루 मॉम को 어머니도 देखती हैं और 많이 बोलती है, आप ज़रूर 놀라셨겠네. हारू की 어쩐데? मदर होंगी। और 아유, बोलती 아니에요. है, हारू 학생이 सच में 괜찮아졌다니까 काफ़ी अच्छा 다행이에요. बच्चा है, उसने काफ़ी ज़्यादा मदद करी। 그래요. जो सुनकर उसकी मॉम उसे देखती हैं और कुछ नहीं 아유, बोलती और हारू को 학생 वहाँ से चलने का 아니었음. इशारा 우리 호수 करती हैं। 정말 큰일 날 तभी 뻔했어요. मिसेस किम 고마워요 हारू को 정말. देखती 응? हैं और बोलती है, थैंक यू सो 아, 이렇게 मच। 착한 아드님을 और 두셔서 और 정말 फिर उसकी 좋으시겠어요. मॉम को 응? देखते हुए बोलती है, आपको अपने 그래, बेटे 우리 पर 가자. प्राउड होना चाहिए, आपका बेटा इतना ज़्यादा काइंड हार्टेड है। और फिर हारू को वहाँ से जाने का बोल देती हैं और हारू और उसकी मॉम वहाँ 그런 से 애기가 चले जाते 무슨 हैं। 사연이 फिर 있길래. बोलती है, ऐसी कौन सी स्टोरी है इस यंग बच्चे की। फिर हमें सुबह स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हारू क्लास के दरवाजे से अंदर झांक रहा था। तभी वहाँ पर होसू आ जाता है और उसकी तरह अंदर झांकते हुए उसके कंधे पर हाथ रखता है, जो देखकर हारू शॉक हो जाता 괜찮은 है। 거예요? और जैसे 머리 ही होसू को देखता है तो बोलता है, तुम कैसे हो अब, तुम्हारा सर कैसा है, तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था। उसके बाद हमें दूसरी 는요? जगह 피 का 많이 सीन दिखाया 났었는데. जाता है जहाँ पर 많이 दोनों 놀랐지? बाहर बैठे हुए थे 미안하다. और दोनों के हाथों पर 어, चॉकलेट थी। और होसू बोलता है, मैंने तुम्हें डरा दिया ना, आई एम सॉरी। जिस पर हारू बोलता है, 내가 कोई 볼링장 बात 산다고 नहीं। 그랬잖아. तब होसू बोलता है, तुम्हें पता है ना कि 나 मैं एक 어렸을 때 버려졌거든. ऑर्फनेज हूँ, मुझे बचपन में ही छोड़ दिया 너 그 गया था। 하나랜드라고 तुम्हें 알아? हाना लैंड के बारे में सुना 이게 गया 내가 है। 5살 때였나? जब मैं 5 साल का था उस टाइम पे मैं अपनी मॉम के साथ वहाँ अपना बर्थडे 엄마가 나 सेलिब्रेट 생일이라고 거기 करने के लिए 데려갔었어. गया हुआ था। मेरी मॉम मुझे वहाँ मेरा बर्थडे 되게 सेलिब्रेट 좋아하는데. करने के लिए ले गई थी और मैं वहाँ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था। तभी मेरी मॉम ने मुझे एक झूले के सामने पर खड़ा किया और मुझे एक चॉकलेट देते हुए बोला कि जब तक वो वापस ना आए वो यहीं पर खड़ा रहे और वह अभी कुछ देर में आ जाएंगी। और ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन मैं काफ़ी टाइम तक वहाँ इंतज़ार करता हूँ लेकिन मॉम वापस नहीं आती और ऐसे ही काफ़ी टाइम बीत जाता है। और बाद में मुझे पता चलता है कि
मुझे वो छोड़कर चली गई हैं। 그냥 잠깐 वो लास्ट टाइम था 그게 जब मैंने 마지막이었어, उन्हें 엄마. देखा था, और अब जब भी मैं अपनी 그 후로 मॉम 엄마를 या मॉम 생각하거나 के जैसे किसी को भी 닮은 사람을 देखता हूँ 보면 तो मेरा हेड एकदम ब्लैंक हो जाता 갑자기 है 막 머리가 और मैं 하얘진다. हमेशा ही बेहोश हो जाता हूँ। 아니, ये 어제도 कहते 그냥 हुए 보다가 쓰러진 것 हारू 같아. काफ़ी ज़्यादा पेनफुल स्माइल देता 아니, 이게 이 है। 기면증 때문에 वहीं 정신과 इसकी 상담도 받고 बात 약도 सुनकर 먹는데 हारू कुछ नहीं बोलता। तभी 이게 होशू 치료가 안 बोलता 된다. है कि मैंने ये साइकोलॉजिस्ट को 야, भी 네 दिखाया 뒤에 लेकिन 없다 उसमें भी 없어. कुछ 아, नहीं 열심히 हुआ। 해 임마. फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर 자, सभी 장준호. को उनकी पेपर शीट दे रहे थे और सभी 네 बच्चे 뒤엔 두 अपने 명이네, 두 मार्क्स 명. देख रहे थे। वहीं हुआन भी अपनी मार्कशीट देख रहा था और वह अपनी मार्कशीट से उतना खुश नहीं लग रहा था 다들 क्योंकि 실망 उसकी 말고 रैंक 13 आई थी 기말고사 성적표를 받을 और 땐 ये देखकर 너희들이 좀 वह 행복하길 바라마. बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था। वहीं टीचर इस बारे में 아, ही 괜찮아. बात कर रहा था। 기만. तभी टीचर हुआन 잠깐 को बुलाता 교장실로 है 가볼래? और बोलता है कि तुम मेरे पीछे चलो प्रिंसिपल ऑफिस तक। जो सुनकर सभी बच्चे उसे देखते हैं। वहीं हुआन अपना टेस्ट शीट वहाँ पर रखकर प्रिंसिपल ऑफिस में चला जाता है जहाँ पर प्रिंसिपल अपने 물론 पौधों को 한국 पानी दे 학제에 रहा था। 적응하는데 और तभी वह बोलता है मुझे 시간이 पता 좀 है 걸릴 कि ये 거라고 टाइम 생각해요. लगेगा तुम्हें कोरिया के स्कूल में एडजस्ट 하지만 होने में, लेकिन 한 학생한테 기대가 크신 तुम्हारे 아버님이 डैड 이번 जो 성적을 कि 보시면 तुमसे कुछ ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए हैं वो ये 많이 देखकर काफ़ी 실망하시겠네요. ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगे जो तुम्हारा रिज़ल्ट आया हुआ है। और ये 나도 सुनकर हुआन 한이 कुछ भी 학생한테 नहीं 뭔가 बोलता। 도움이 될 만한 और 거 तभी 찾아보긴 प्रिंसिपल 하겠지만 बोलते हैं मैं हमेशा यही 결국 सोचते रहता हूँ कि मैं तुम्हारी 본인의 मदद किस 의지가 가장 तरीके से कर 중요하지요. सकता हूँ, लेकिन लास्ट में ये चीज़ तुम्हारे ऊपर है कि 훌륭하신 तुम किस 아버님의 डिटर्मिनेशन के साथ इस चीज़ को 아들답게 पढ़ रहे हो। और मैं बोलता हूँ कि अपने फादर के स्टेप्स को फॉलो करो। और ये कहते हुए वह उसे देखने लगते हैं। वहीं हमें दूसरी साइड दोंगहाओ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसने भी अपनी टेस्ट सीट पकड़ी हुई थी और उसकी रैंक नंबर 1 पर थी और उसके मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 थे। और ये देखकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो उसी रूम में बैठा हुआ था जहाँ डिटेंशन होती थी। तभी वहाँ पर हुआन भी आ जाता है और दोंगहाओ उसे देखकर काफ़ी खुश होता है। तभी हुआन बोलता है कि लंच। दोंगहाओ बोलता है कि मुझे खाने की इच्छा नहीं है। तभी वो उसके पास जाकर उसके बगल में बैठ जाता है और अपने साथ खाने के लिए जो स्नैक लेकर आया था उसे आधा आधा तोड़कर आधा दोंगहाओ को देता है और आधा खुद खाने लगता है। ऐसे ही वह दोनों बैठे अपना लंच करने लगते हैं। तभी हुआन उससे बोलता है कि क्या किसी ने तुमसे बाइक खरीदी। इस पर दोंगहाओ खुश होकर बोलता है हाँ मैंने साइकिल बेच दी, लेकिन साइकिल बेचने के बाद भी 2 लाख वॉन कम पड़ रहे हैं और मुझे वो पार्ट टाइम जॉब कर कर फुलफ़िल करने होंगे। वहीं उसकी बात सुनकर हुआन को सोचने लगता है कि हुआन दोंगहाओ को देखता है और बोलता है ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे तुम एकदम चीयर अप हो जाओगे। जो सुनकर दोंगहाओ बोलता है कन्वीनियंस स्टोर ट्रीट, जिस पर हुआन खुश होकर बोलता है ठीक है इसके बाद मैं तुम्हें कन्वीनियंस स्टोर पर ट्रीट दूंगा। तभी बाकी सभी भी उस रूम पर आ जाते हैं और वो काफ़ी खुश थे। लेकिन तभी जोनहा की नज़र हुआन पर पड़ता है, देखता है तो वह उन दोनों को खाते हुए देखता है और वह दोंगहाओ से बोलता है तुम खा रहे हो और अपने हाथ में पकड़ी चीज़ को देखने लगता है। तब दोंगहाओ बोलता है मैं उसे भी खाऊंगा दो, लेकिन जोनहा मना कर देता है। तभी जेहा उसके पास जाता है और पूछता है क्या मैं एक बाइट ले सकता हूँ। तो जोनहा उस पूरे को ही जेहा के मुंह में डाल देता है और बोलता है पूरा ही तुम खाओ। और फिर जेहा वहाँ से हारू के पास चला जाता है और बोलता है हम दोनों इसे खाते हैं। वहीं जोनहा दोंगहाओ और हुआन को एक साथ देखकर काफ़ी गुस्से में होता है और वह बॉल से दीवार पर मारने लगता है और वो भी हुआन के एकदम पास, जिस पर दोंगहाओ उसे डांटता है और बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो। इस पर जोनहा कुछ नहीं बोलता। तभी दोंगहाओ बोलता है कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, जिस पर जोनहा बोलता है क्यों। तभी
होसू वहाँ पर आता है और बोलता है चलो बाहर खेलते हैं, लेकिन जोनहा मना कर देता है। तभी दोंहा उठता है और उस पर चिल्लाता है कि रुक जाओ। तभी जोनहा गुस्से पर उस बॉल को हुआन पर मार देता है, जिससे उसके हाथ पर चोट लग जाती है। और ये देखकर जोनहा थोड़ा शॉक हो जाता है और उठकर जल्दी से बोलता है ये बीच पर क्यों खड़ा था। 야, 김주환. तभी हुआन जोनहा को बोलता है हे किम जोहान, जो सुनकर जोहान हुआन को देखने लगता है। तभी हुआन बोलता है चलो बाहर चल के बात करते हैं, और ये कहकर वह बाहर चले जाता है। तभी वहाँ से वो बाहर निकल जाता है। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वह दोनों कमरे से कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो जाते हैं और हुआन जोहान को अपने सामने खड़े होने को बोलता है। वहीं बाकी के पीछे से खड़े होकर उन्हें देख रहे थे और उनके बीच बातें चल रही थी कि उन्हें पता था ऐसा कुछ होगा। और वह बोलते हैं कि जोहान एक काफ़ी अच्छा फाइटर है, लेकिन दूसरा बोलता है लेकिन हुआन को कुछ भी नहीं होगा। और वह इसी बारे में बात कर रहे थे। वे बोलते हैं कि हुआन भी फाइटिंग में काफ़ी अच्छा है। वह इसी बारे में बात कर रहे थे कि तभी सिहिन उन्हें चुप रहने के लिए बोलता है, जो कि उनके बगल में ही स्लीपर्स पहने खड़ा था। वहीं वह दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और जोहान हुआन से थोड़ा घबरा रहा था और हुआन उसके करीब जाने लगता है, जो देखकर सभी शॉक रह जाते हैं और जोहान पीछे जाने लगता है। पीछे खड़ा बोलता है तुम तो कहते जोहान फाइटिंग में अच्छा है। सिहिन बोलता है बच्चा बड़ा हो गया है।